मैले कुचैले कपड़े पहने, हाथों में खेती बाड़ी के औजार लिए, नन्ना हमीद पाकिस्तान के उन 90 लाख बच्चों में से एक है जो स्कूल जाने की उम्र में तालीम से महरूम है। हमीद और इस जैसे लाखों दूसरे बच्चों की नातमाम हसरतों और तालीमी पसमानदगी की वजह नामसाइद माशी हालात, वालिदैन की अदम दिलचस्पी और गैर मौसर तालीमी निज़ाम है। ख़ास तौर पर देही पाकिस्तान जो कि मजमूई आबादी का 70% है, वहाँ खानगी की शरह अफसोसनाक हद तक कम, महज 34% है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इस फ़र्ज की तकमील के लिए ग़ज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट 1997 से पाकिस्तान की देहात में फ़रोग़ तालीम के लिए कोशां है। महदूद वसाइल लेकिन लामहदूद अज़्म लिए 22 स्कूलों और 560 तलबा से शुरू होने वाला ये इदारा आज मुल्क भर के 26 अज़ला में फैले हुए 250 स्कूलों, 1100 मेहनती और जज्बे खिदमत से सरशार असातिज़ा के जरिए 22,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है। ये स्कूल ग़ज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ैली शोबे प्रेप यानी पाकिस्तान रूरल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत बेपनाह पजीराई हासिल कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल ग़ज़ाली स्कूल सिस्टम चेला है। ज़िला झंग के तालीमी तौर पर पसमानदा इस इलाके में ग़ज़ाली ट्रस्ट ने 1999 में एक कमरा, एक क्लास और एक उस्ताद की बुनियाद पर किराए की इमारत में स्कूल का आगाज किया। 15 बच्चों के साथ शुरू होने वाला ये सफर इब्तदाई मुश्किलात के बावजूद अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहा। मकामी आबादी ने जब असातिज़ा का अखलास और मेहनत देखी तो अपने बच्चों को इस मादरे इल्मी में लेकर आने लगे। यूं अरसा 5 साल में चेला स्कूल 7 क्लासेस, 7 असातिज़ा और 209 बच्चों पर मुश्तमिल एक मियारी इदारा बन गया। लेकिन इस तरक्की के बावजूद वसाइल की किल्लत आड़े आने लगी। किराए की इमारत तंग पड़ती गई। मौसम की शिद्दत के बावजूद चंद क्लासेस खुले आसमान तले लगानी पड़ती थी। पूरे गांव में 7 कमरों वाली कोई और इमारत किराए पर मुयस्सर न थी। इस मुश्किल सूरत हाल में अल्लाह की खुसूसी मदद के सिवा कोई सहारा न था। ट्रस्ट की अपील पर अमेरिका की रियासत मिशिगन के कस्बे कैंटन की मुस्लिम कम्युनिटी ने चेला स्कूल को अडॉप्ट कर लिया, जिनके तावन से 30 अप्रैल 2004 को ट्रस्ट के शोबे तामीरात के ज़ेर निगरानी चेला स्कूल की नई इमारत की तामीर शुरू हुई। आज ये इमारत तामीर के आखिरी मराइल में है। कैंटन की मुस्लिम कम्युनिटी की बदौलत बच्चियों के हाई स्कूल के लिए भी जमीन खरीदी जा चुकी है। तलबा और तालिबात की फिक्री और जिस्मानी नशोनुमा के लिए निसाबी के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों को फरोग दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ के बच्चे मुकम्मल एतमाद के साथ हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। They have set up 260 schools in the rural areas where the government failed to set up any institutions, and I think this is a unique organization which has set up a noble example for others to follow. I wish very much that I could contribute as much as I like, because it is the duty of every Pakistani to support them, to cooperate with them and to make their program a success. ग़ज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट का एक और काबिल कदर कारनामा सैप यानी स्टूडेंट एड प्रोजेक्ट का क़याम है। इस प्रोग्राम के तहत 7,000 से ज़ायद मुस्तहिक़ और यतीम बच्चों के जुज़वी या कुली तालीमी ख़राजात ट्रस्ट बर्दाश्त कर रहा है। 2 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। ग़ज़ाली ट्रस्ट ने मेरे बेटे की तालीम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली और मुझे इस फिक्र से आज़ादी दिलाई। मैं अपने बेटे को मजबूर नहीं देखना चाहती और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो किसी को बेवा और यतीम ना करे। जिला गुजरात के गांव मकियाना की रबिया भी एक ऐसी ही बच्ची है जिसके वालिद जफर इकबाल उसके बचपन में ही खालिक हकीकी से जा मिले। मासूम रबिया को बाप की शफकत का थोड़ा सा हिस्सा ही मुयस्सर आ सका। अब
रबिया की वालदा का वाहिद माशी सहारा उनके खावन की 500 रुपए की पेंशन और मुख्तसर सी सरी अराजी रह गई थी। उन्हें घर के अखराजात के अलावा रबिया की तालीम की फिक्र भी थी। इसी दौरान गजाली स्कूल के प्रिंसिपल रबिया की वालदा को मिले और उन्हें खुशखबरी सुनाई कि गजाली ट्रस्ट जरूरतमंद यतीम बच्चों की किताबों, कापियों, यूनिफॉर्म, जूतों और फीस के तमाम तर अखराजात बर्दाश्त करता है। उन्होंने रबिया को फिल फॉर गजाली स्कूल में दाखिल करवाने की सिफारिश की। रबिया की वालदा के लिए ये खुशकुन पैगाम ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ। उन्होंने अगले ही रोज अपनी बेटी को गजाली स्कूल में दाखिल करवा दिया। रबिया आज 6ठी क्लास की तालिबा है। उसका शुमार स्कूल के बेहतरीन तलबा और तालिबात में किया जाता है और उसकी वालदा गजाली ट्रस्ट की कामयाबी के लिए दुआ गो है। मेरी राय में सबसे अच्छा सदका ये है कि आप कौम के उन बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर दें जो खुद अच्छी तालीम हासिल करने के वसाइल नहीं रखते। और मुझे खुशी है कि इस मैदान में काम करने वाले इदारों में एक अच्छा इदारा गजाली स्कूल सिस्टम है जो करीबन 5-6 साल पहले कायम हुआ, लेकिन अपने कारकुनों के खुलूस और मेहनत की वजह से उसने अब तक पाकिस्तान के दूर अफ्तादा अजला में करीबन 200 से ज़्यादा स्कूल कायम कर दिए हैं और इनमें से कोई स्कूल भी कारोबारी बुनियादों पर नहीं चलाया जा रहा। जो यतामा या मुस्तहकीन इन इदारों में अपने बच्चों को भेजते हैं उनकी तमाम ज़रूरियात ये ट्रस्ट पूरी करता है। और मैं पाकिस्तान के अहले खैर को दावत देता हूँ कि इसके कामों में दामे दिरमे सुखने मदद करें। अपने अजीम तालीमी मिशन के हवाले से ट्रस्ट की जरूरियात गूनागू हैं, मगर नादार, मुस्तहिक और यतीम बच्चों के लिए तालीमी जरूरियात की फराहमी, 250 से ज़ायद स्कूलों के इंतजामी अखराजात, तरबियत या असातिज़ा के प्रोग्रामात और किराए की इमारत में कायम स्कूलों की बाकायदा इमारत में मुंतकिली ट्रस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये इदारा आपका भी है, आप आगे बढ़कर इसे संभालें। इस मुआशरे ने तालीम के मामले में गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जो ताउन किया है वो भी बहुत मिसाली है। न सिर्फ शहरों के लोगों में गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने एक उम्मीद पैदा की है, उनके अंदर एहसास ज़िया पैदा किया है और वसाइल का रुख शहरों की बजाय दूर देहात की तरफ मोड़ा है, जहाँ पसमानदगी है, जहालत है, हत्ता के लोगों को पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के इदारों में उन पसमानदा इलाकों के बच्चों को वही हरूफ सिखाए जा रहे हैं जो शहरों की खुशहाल और आसूदा हाल आबादियों में सिखाए जाते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद ने भी हमारे साथ ताउन किया है और हम उन सब के ममनून हैं। उन्होंने हमें हौसला दिया, हमारा हाथ बटाया। पाकिस्तान के दूर अफ्तादा देहात में न जाने कितने मासूम बच्चे मुंतजिर हैं आप जैसे मेहरबानों के, जो उन्हें गुर्बत, बेइल्मी से निजात दिलाकर इल्म, आगही और खुशहाली के रास्तों पर गामजन कर सके।